सियाराम दोस्तों, मंदोदरी ने रावण पर विलाप करते हुए क्या आरोप लगाए। रावण के पतन के बाद उसकी सभी पत्नियां उसकी मृत्यु पर विलाप करती है। यहाँ रावण की मुख्य पत्नी मंदोदरी मृत पड़े रावण को निहारते हुए विलाप करती हुई दिखाई देती है, जबकि वह शुरू में देवताओं, गर्दनों और अन्य सभी प्राणियों के खिलाफ उनकी अजेयता के लिए उनकी प्रशंसा करती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ कुबेर और इंद्र को हराने के लिए भी मंदोदरी रावण की श्री राम के द्वारा एक साधारण मनुष्य मानने की मूर्खता की ओर इशारा करती है। वह श्री राम को कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु कहती है, जिन्होंने रावण का नाश करने के लिए मानव रूप धारण किया था। जब श्री राम ने जनस्थान से उसके भाई खैर को पराजित किया, तब रावण उसके पराक्रम को समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि जब हनुमान ने अमेध लंका में प्रवेश किया और अपनी पूंछ से लंका को जलाकर अधिकतम विनाश मचाया, तब भी उसके बल को समझ नहीं पाया। मंदोदरी रावण पर सीता का अपहरण करने का आरोप लगाती है, जिसके कारण उसका अंतिम पतन हुआ। हे राक्षस राज, अपनी प्रमूढ़ता, प्राण और अपनी प्रजा के विनाश के लिए तूने सीता के प्रति अकारण और वासना का भाव उत्पन्न किया है। हे मूर्ख, तूने निश्चय ही एक अनुचित कार्य किया है, क्योंकि तूने उस विख्यात शीरा को, जो अरुंधति और रोहिणी से भी श्रेष्ठ है, जो सम्मान की पात्र है, जो देवी पृथ्वी के लिए भी सहनशीलता की आदर्श है, श्री के लिए कृपा की आदर्श है और अपने पति से स्नेह करती है, क्रोध से देखा है, छल चपट से हर ली गई। पूर्वोक्त सीता सर्वांग दोष रहित और मनोहर थी। यद्यपि वह दयनीय है, फिर भी निस्संदेह तुम्हारा और तुम्हारा विनाश हुआ है। नहीं, सीता के साथ मिलन की तुम्हारी सुदीति अभिलाषा को साकार न पाने के कारण हे प्रभु, तुम उस पतिव्रता स्त्री के तप से अवश्य ही भस्म हो गए हो। इंद्र सहित अग्निदेव आदि सभी देवता तुमसे भयभीत है, इसलिए उस दुबली पतली कमर वाली स्त्री पर प्रचंड हाथ डालते हुए भी तुम भस्म नहीं हुए। पति, समय आने पर शत्रु को अपने पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी जीव की मृत्यु कभी भी किसी के कारण से नहीं होती। इस बार भी आपकी मृत्यु सीता के कारण ही हुई है। सीता के कारण जो मृत्यु आनी थी, उसे आपने दूर से ही आमंत्रण किया था। इस प्रकार मंदोदरी रावण पर उसकी मूर्खता का आरोप लगाती है, जहां उसकी बुद्धि अहंकार से अंधी हो गई कि वह श्री राम की शक्ति और पराक्रम को नहीं समझ सका। साथ ही सीता का अपहरण करने का उसका सबसे बड़ा कर्तव्य भी, जो उसके जीवन, उसके लोगों को लंका के लिए अंतिम पतन का कारण बना। रावण ने माता सीता जैसी सबसे सुंदर पत्नी को पाने का वरदान क्यों नहीं मांगा? मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार सोचता है। क्या रावण विभीषण को सबसे सुंदर मंदोदरी को पाने की अनुमति देगा? यदि नहीं, तो राम रावण को ऐसा सोचने की अनुमति क्यों देंगे जब तक वह उसे मारना न चाहे? होता वही है जो राम रखी राचा, जो करी तारक बिगड़ोसी सखा। राम की इच्छा के अनुसार आपका अपना नेटवर्क उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ता है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना अपने अस्तित्व की समिति करने जैसा है, क्योंकि जो अंत है वही ईश्वर का वास्तविक रूप है। और आगे की कहानी आप सुनते रहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में कुछ कम ज्ञान और तथ्य क्या है?
रामायण में रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी रामायण में सबसे सम्मानित पात्रों में से एक है। हालांकि उन्होंने जीवन भर रावण का साथ दिया। इसका कारण यह है कि मंदोदरी ने केवल धर्मपरायण थी बल्कि धार्मिक भी थी और उन्होंने अपने स्वामी को गलत काम करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ तक कि मंदोदरी के बारे में कुछ रोचक और कम ज्ञात तथ्य साझा करते हैं। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर की पुत्री और सप्तऋषि कश्यप की पोती थी। मायासुर कश्यप और उसकी पत्नी दिति का पुत्र था। वह आगे चलकर असुर राजा और पाताल लोक का वास्तुकार बना और मर्य राष्ट्र वर्तमान मेरठ में शासन किया। मंदोदरी मायासुर और हेमा की गोद ली हुई संतान थी। 2 पुत्रों के बाद दंपति को पुत्री की चाहत होती है और वे भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। तभी उन्हें पास के एक कुएं से जोरदार रोने की आवाज सुनाई देती है। वे समझ जाते हैं कि यह आवाज किसी सुंदर कन्या की है और वे उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मां पार्वती ने उन्हें श्राप दिया था। एक बार मथुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की पार्वती अनुपस्थिति में उनके दर्शन करने कैलाश पहुंची। इस दौरान मथुरा ने भगवान शिव के साथ गुप्त रूप से संभोग किया। हालांकि जब पार्वती लौटी तो उन्होंने मथुरा के वृक्ष स्थल पर भगवान शिव के शरीर की राख के निशान देखे। देवी पार्वती क्रोधित हुई और मथुरा को 12 वर्षों तक कुएं में मेंढक बनकर रहने को श्राप दिया। हालांकि भगवान शिव अप्सरा मथुरा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि 12 साल बाद वह फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाएगी और एक शक्तिशाली पुरुष से विवाह करेगी। इस तरह मायासुर की मंदोदरी से मुलाकात हुई। जब उसने अपने श्राप के 12 साल पूरे होने पर कुएं से चिल्लाना शुरू कर दिया। रावण ने मंदोदरी से प्रेम विवाह किया। हालांकि रावण को स्त्रियों के प्रति वासना के लिए जाना जाता है, लेकिन वह मंदोदरी से प्रेम करता था और इसी प्रेम के कारण उसने मंदोदरी से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हुए, इंद्रजीत, अतिकाय और अक्षय कुमार। रावण मंदोदरी का भी बहुत सम्मान करता था। मंदोदरी बहुत सुंदर थी। मंदोदरी एक अप्सरा होने के नाते बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता का वर्णन पौराणिक कथाओं में कई बार मिलता है। कहा जाता है कि वह सीता से भी ज्यादा सुंदर थी। भगवान हनुमान भी रावण के कक्ष में प्रवेश करते समय उन्हें सीता समझ लिया था। एक धर्मपरायण महिला मंदोदरी ने रावण को बदलने का प्रयास किया। रावण स्त्रियों के प्रति आसक्त था और मंदोदरी उसकी कमजोरी जानती थी। हालांकि एक धर्मपरायण स्त्री होने के नाते हमेशा रावण को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन रावण ने हमेशा उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अंत में एक वफादार और आज्ञाकारी पत्नी होने के नाते उसने अपने पति का साथ देने का फैसला लिया। मंदोदरी ने बचाई सीता की जान। जब सीता ने रावण से विवाह करने से इनकार कर दिया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और सीता को मारने के लिए अपनी तलवार भी निकाली। लेकिन मंदोदरी सही समय पर आकर रावण को रोककर सीता को बचा लेती है और उसे एहसास दिलाती है कि एक स्त्री की हत्या करना एक जघन्य अपराध है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया। रावण का वध करने के बाद राम विभीषण पर मंदोदरी से विवाह करने का दबाव डालते हैं। यह मुख्य राज्य और राजनीतिक के लिए था। उसे अपने पति रावण पर उसकी उपलब्धियां और राक्षस कुल के गौरव पर गर्व था। रावण एकमात्र गलती यह थी कि वह सीता को बलपूर्वक ले आया था। इसलिए मंदोदरी ने उसे चेतावनी दी थी कि सीता को लाना विनाश को आमंत्रित करने जैसा होगा। हालांकि रावण इसके पहले भी अपने हरम में कई कुंवारी सुंदरियां ला चुका था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध
युद्ध के बाद मृत अवस्था में रावण से कहे गए उन शब्दों की कुछ झलकियां यहाँ मिलती है। यह बुरा परिणाम तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, जिसमें मैंने कहा था कि राम से कोई शत्रुता नहीं करनी है। और हे मेरे स्वामी, जिसमें मेरे स्वामी जिन्होंने अपना और अपनी प्रजा का नाश किया है। सीता देवी पृथ्वी के लिए सहनशीलता की आदर्श है और सौभाग्य तथा आकर्षक। वह देवी लक्ष्मी के लिए भी कृपा की आदर्श है। वे अपने पति से अत्यंत स्नेह करती है। उस सीता को जो सर्वांग दोष रहित शोकाकुल होते हुए भी मनोहरती एकांत वन में ले जाकर छल से कर्तव्य होकर सीता के साथ मिलन की अपनी इच्छा पूरी न कर पाने के कारण तथा अपने ही दोष के कारण आप उस पतिव्रता स्त्री की तपस्या से अवश्य ही भस्म हो गए। पिता दानवराजों से भरता में राक्षस वीर, पुत्रों में शकुनी रचयिता इत्रिय गौरव भिक्षाप्रम। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पिता राक्षसों के राजा थे, मेरे पति राक्षसों के स्वामी थे और मेरा बेटा देवताओं के स्वामी इंद्र पर विजय पाने वाला था। और आगे, मंदोदरी पूरी रामायण में दूसरी सबसे सुंदर स्त्री थी। पहली महिला सीता थी, जिसे स्वयं मंदोदरी ने स्वीकार किया। जब भगवान हनुमान ने रावण के बगल में शैया पर लेटी एक सुंदर स्त्री को देखा तो उन्होंने सोचा कि वह सुंदर स्त्री सीता हो सकती है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह सीता नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी अन्य पुरुष के बगल में लेटी हुई थी और सजी हुई थी। जब वह मिथिला को एक बार मंदोदरी ने रावण को सीता को नुकसान पहुंचाने से रोका था। जब वह मिथिली को मारने ही वाला था तो वहां उपस्थित स्त्रियां विलाप करने लगी। उन स्त्रियों में से उस दुष्टता की एक पत्नी उठी। उस सुंदरी का नाम मंदोदरी था और उसने उसे रोक लिया। वह काम से ग्रस्त था और उसने उसे मीठे शब्दों में कहा, सीता से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो पराक्रम में महान इंद्र के समान हो। हे स्वामी, देवताओं, गर्दनों और यक्षों की कन्याओं के साथ सुख पाओ। सीता के साथ तुम क्या करोगे? वाल्मीकि रामायण समालोचनास्थ संस्करण खंड 2। मंदोदरी रावण की मुख्य रानी थी। रावण की लगभग 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी का भी रामायण में मंदोदरी की तरह प्रमुखता से बार बार उल्लेख नहीं मिलता। उनकी पत्नी का नाम मंदोदरी है। वह वहां अपनी हजारों सहेलियों से गिरी हुई विलाप कर रही है। वाल्मीकि रामायण समालोचन नामक सरखंड खंड से 3 अध्याय। हे राजन, मेरी यह पुत्री अप्सरी हेमा से उत्पन्न हुई है। इस कन्या का नाम मंदोदरी है। इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे राम, दशग्रीव ने सहमति प्रकट करते हुए उत्तर दिया। उसने वहां अग्नि प्रज्वलित की और उसका हाथ स्वीकार कर लिया। हे राम, मैं तो तपस्या के भंडार से प्राप्त ज्ञान का भी ज्ञान नहीं था। रावण के सामने ही उसने दीन दुखी होकर विलाप करती हुई मंदोदरी के शरीर से नाना प्रकार की रत्न जड़ित चोली फाड़ डाली। चोली के मोती गिरे हुए रत्नों के साथ भूमि पर इधर उधर बिखर गए। इसी प्रकार रत्न जटित सतीव पेटी को भी टूटकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके शरीर के निचले आधे भाग पर पहना हुआ वस्त्र कमर से ढीला पड़ गया और जबकि वह रावणमय क्रोध, घबराहट से सप्त और भयभीत होकर देख रहा था, वह कमर के नीचे खिसक गया। उसके बाद
सारे आभूषण गिरकर चारों ओर बिखर गए। इसी प्रकार अन्य वानरों ने भी विनोद और शरारत से देवताओं और गर्दनों से अनेकों कुमारियों और जिन्हें रावण के बलपूर्वक अपनी रखल बना कर रखा था, राजमहल से प्रसन्नता पूर्वक वहां लाकर रख दिया। राजघराने की स्त्रियां का सामूहिक वस्त्रहरण देखकर मंदोदरी रावण के सामने विलाप करने लगी। यदि तुम जीवित होते तो मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता। मेरे पति ने अपने प्राण बचाने के लिए अग्नि यज्ञ पूर्ण करके तथा निम्बू देवी को प्रसन्न करके लज्जा और अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लिया। मंदोदरी का यह ताना पूर्ण और कठिन विलाप सुनकर 10 सिर वाले राजा का धैर्य जवाब दे गया और वे तलवार लेकर क्रोध, निराशा, घृणा और आक्रोश से उठ खड़े हुए और बोले, अरे इस स्त्री को छोड़ दो। जैसे ही वह उठा 10 सिर वाले रावण ने अंगद की पीठ पर लात मारी। इतने में ही अन्य सभी वानरों ने उसे यज्ञ की ओर तोड़ फोड़ कर अपवित्र कर दिया और तुरंत वहां से चले गए। वे सभी अत्यंत प्रसन्नता और उल्लास के साथ श्री राम के साथ उपस्थित हुए। अंगद को रावण के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए ऐसा करना उसका उद्देश्य मंदोदरी के सत्विकाशील का उल्लेख करना ही था। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार मंदोदरी को दिव्य वास्तुकार मय की पुत्री कहा गया है, जिससे उन्हें यह दिव्य वंश प्राप्त होता है। यह उनके उत्तम गुणों और बुद्धिमान को दर्शाता है। मंदोदरी को एक बुद्धिमान और समझदार महिला के रूप में चरित्र किया गया है, जो अक्सर रावण को उसके कार्यों के विरुद्ध सलाह देती थी। खासकर सीता के संबंध में अपने पति के प्रति निष्ठा के बावजूद वह उसके निर्णयों के नैतिक नैतिकता को समझती थी। मंदोदरी भगवान शिव की भक्त थी और अपनी धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी। रामायण की कई महिलाओं पात्र के विरुद्ध मंदोदरी को अक्सर एक दुखद पात्र के रूप में देखा जाता है। रावण के कार्यों और उसके परिणामों में खासकर राम के साथ युद्ध के दौरान उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। यदि रावण ने सीता का अपहरण करते समय उन्हें छुआ तक नहीं था और राम ने सीता पर संदेह किया और उन्हें चिता में जला दिया, तो अच्छा आदमी कौन है? सहमति माचा सहमति सम्यक्ष में कहें तो राम एक अच्छा आदमी है। रावण चाहे आप हिप्पी लोग उसका कितना भी महिमा मंडन करे, वह अच्छा आदमी नहीं है। सबसे पहले सीता द्वारा समय को जलाना और रावण द्वारा उन्हें बंदी बनाए रखने के दौरान उन्हें स्पर्श न करना, दोनों ही प्रतिकर्ष आत्माएं हैं। और आगे सुनिए। सबसे पहले सीता द्वारा समय को जलाना और रावण द्वारा उन्हें बंदी बनाकर रखने के दौरान उन्हें स्पर्श न करना। जब भी मैं रामायण पढ़ता हूँ ऐसा लगता है जैसे 1000 साल पहले की कोई याद मेरे जहन में गूंज रही है। यह एक ऐसी किताब है जिसे मैं साल भर बार बार पढ़ता हूँ। शायद यह मेरे अंदर का बेबस रोमांटिक स्वभाव है। उदाहरण के लिए यह दृश्य, राम और सीता पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। क्या आप जानते हैं, सीता का स्वयंवर पहली बार नहीं था जब दोनों सुंदरियों को एक दूसरे से मिली थी। कवि कम्मन के अनुसार राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को देखने के लिए कुछ समय बिताया। वे महल के एक बगीचे में आराम से टहल रहे थे। तभी उन्होंने सीता जी की एक झलक देखी, जो धूप में भीगी हुई थी और महल की बालकनी में अपनी सहेलियों के साथ आराम कर रही थी। तभी अयोध्या के युवराज सीता जी की सुंदरता पर मोहित हो गए। मानो पूरी दुनिया उनकी सुंदरता के आगे नतमस्तक हो गई। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह प्रशंसा प्रस्तुत थी। सीता तुरंत ही प्रेम में पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक क्षण में ही
नजरों को ओझल ही हो गई। सीता उठी और बालकनी में इधर उधर उछल कूद करने लगी। महल में प्रवेश द्वार पर ऊपर नीचे देखने लगी। वह परेशान लग रही थी, लेकिन उसके सेवकों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीता को बस इतना पता था कि उन्हें उसे ढूंढना है। बस एक पल लगा था, लेकिन जादू हो गया। वे एक दूसरे के बेहद प्यार में थे। हाँ, उनकी नजरें बस कुछ सेकंड के लिए ही मिली, लेकिन बस उतना ही काफी था। एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं और उनका प्यार इतना गहरा था। प्रेम और अंतर्गत कितनी सुंदर और गहरी हो सकती है यदि यह सहमति से हो। सतही अंधपके मन के लिए यह राम द्वारा सीता को जलाना है, लेकिन जिन लोगों ने महाकाव्य को पढ़ा है, इनके सभी संस्करणों को पढ़ा है तथा पात्रों को भावनाओं और संघर्षों में डूबे हैं, वे जानते होंगे कि राम के पक्ष में भी काफी उथल पुथल और पीड़ा थी। राम से निश्चित रूप में से यह कह नहीं दिया कि देखो, मैंने एक लोकप्रिय प्रतीक बनने के लिए अपनी पत्नी को जला दिया। राम को प्रतीकात्मक रूप से सीता से भी ज्यादा कष्ट सहना पड़ा जब उन्हें सीता को इस अनुष्ठान से गुजरने के लिए मजबूर किया गया। उनके प्रेम की परीक्षा नहीं हो रही थी, उनके नेतृत्व और उनके धर्म की परीक्षा हो रही थी, और दोनों को अलग अलग देखने के लिए एक परिपक्व नज़र की जरूरत होती है। राम के इस निर्णय से केवल जनता ही नफरत कर रही थी, सीता से नहीं। सीता से तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक जोड़े के विवाह और प्रेम की पतिव्रता को अनैतिक। राम ने सीता पर संदेह जताया। श्री राम ने सीता पर संदेह नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरे दिल से प्यार किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जो मर्यादा रीति रिवाजों को सबसे ऊपर रखते हैं। जब उनके राज्य में यह सवाल उठने लगा कि क्या सीता उनकी रानी बनने के योग्य है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उन्हें एक सच्चे राजा होने का धर्म निभाना पड़ा, जो अपनी प्रजा के प्रति समर्पित है, जो अपने व्यथित हृदय से ऊपर उठकर, जो जानता था कि सीता निर्दोष है और अपनी इच्छा से रावण के साथ नहीं गई थी, उनसे गवाही देने के लिए कहा, जो मुझे प्रश्न के तीसरे भाग पर लाता है। दूसरे शब्दों में अग्नि परीक्षा। उन्होंने अग्नि परीक्षा का आदेश इसलिए दिया क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वे अपने राज्य को सीता की निर्दोषता सिद्ध कर सकते थे। उनके भाई लक्ष्मण, जिन्होंने राम के हर निर्णय में उनका साथ दिया, इस निर्णय में उनका साथ नहीं दिया। इसी तरह उन्होंने दो बातें सिद्ध कर दी। पहला, सीता उन आरोपों से निर्दोष थी जो राज्य ने उन पर लगाए थे। दूसरा, राम अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक अपने निजी सुख का त्याग कर सकते हैं। एक सच्चे राजा से यही उपेक्षा की जाती है। अच्छा आदमी कौन है? रावण अच्छा इंसान नहीं था, यह सब हम साबित कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान राम को न्याय की अदालत में लाए तो मैं कहूँगा कि हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे सुंदर बात यह है कि उनकी व्याख्या की जा सकती है। भगवान राम एक उद्देश्य से धरती पर अवतरित हुए थे, सारी बुराइयों को मिटाने के लिए, रावण का सिर काटकर और एक सच्चे राज्य का उदाहरण स्थापित करने के लिए, जो अपनी प्रजा की इच्छाओं का सम्मान सबसे ऊपर करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम और एक ऐसे समाज के नियम बनाने के लिए जिसका पालन किया जा सके, जिसके वे पालन करें, जिन्हें जिए और फले फूले। जब भी सीता को कष्ट हुआ, राम को भी कष्ट हुआ। आप पूछ रहे हैं कि अच्छा आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। हमारी पौराणिक कथाओं में सभी ने कहा
यहाँ तक कि देवताओं ने भी जितना सुधारा है उतना ही बुरा किया है। अच्छे बुरे के सच्चुकाक में बांटना आपके दृष्टिकोण को सीमित करने जैसा है। इन्हीं कहानियों के पीछे एक गहरा अर्थ और छिपा है। यह एक गलत धारणा है कि रावण ने सीता को कभी छुआ तक नहीं। कई प्रचलित कहानियाँ रावण को सीता के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति बताती है, इसलिए उसने सीता को छुआ तक नहीं बल्कि उसे उस जमीन पर समेत उठा दिया जिस पर वह खड़ी थी और बिना छुए ही लंका ले गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उसने सीता को अपनी अशोक वाटिका में अपार श्रद्धा और सम्मान के साथ रखा, लेकिन बाद में आई ऐसी सभी काल्पनिक कहानियाँ सच नहीं हैं। वह एक दुष्ट अपराधी था। राम और लक्ष्मण ने अनुपस्थिति सीता को कुटिया में कायरतापूर्ण हरण करके उसने अपनी बाईं गोद में बिठाकर ले गया। रावण उसके साथ बलात्कार का प्रयास नहीं कर सका क्योंकि अतीत में एक दिव्य कन्या के साथ बलात्कार करने पर उसे एक श्राप मिला था। वह श्राप था, यदि वह कभी किसी अनुचित स्त्री के साथ बलात्कार करने का प्रयास करेगा तो उसका सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। लेकिन केवल अपनी प्राण शक्ति के लिए उसने सीता के साथ बलात्कार का प्रयास नहीं किया क्योंकि वह अनुचित थी। उसने सीता को अपने शयन के लिए राजी करने के लिए कई प्रयास किए। उसने उनसे सीधे पूछा, अपनी राक्षसी स्त्रियों का भेजा और उसने सीता के सामने यह प्रस्ताव नहीं रखा। इसलिए अपने श्राप के कारण अपनी मृत्यु के भय से वह उन्हें छू नहीं सका, वरना उस श्राप से पहले तो रावण एक सीरियल रेपिस्ट था। उसके बाद तो उसमें हरम में कई औरतें थीं जिसके बाद वो सोता था। उसके बाद एक्स एडिक्ट में एक पागल था। खैर, उसने श्राप के वास्तव में उसकी जीवन शक्ति को समय से पहले बुझने से बचा लिया। अगर उन्हें वह श्राप न होता तो उनके सीता पर बलात्कार का प्रयास न होता। वो सीता कोई असह्य स्त्री नहीं होती। हनुमान उन्हें पुकारते हैं, तुम लक्ष्मी और क्रोधित होने पर कालरात्रि हो। अगर रावण अपनी सीमा लांघता तो सीता की सहनशीलता की सीमा टूट जाती तो वे उसे क्षण भर में भस्म कर देती। इसलिए कृपया रावण के प्रसंग न बने। टीवी धारकों और मौखिक रूप से रावण का महिमांडन सच नहीं है। वह एक बुरा खलनायक था और उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उसके कुछ अच्छे गुण जरूर थे जिसके लिए हम उसका सम्मान सिर्फ उस क्षण तक ही कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं। दरअसल हर खलनायक में कुछ अच्छे गुण होते हैं जिसके लिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उस सम्मान का इस्तेमाल उसकी बुराइयों को छिपाने या उसकी पूजा करने के लिए नहीं करना चाहिए। हर स्त्री यौन वस्तु समझना बंद करो, उसका सम्मान करो। रावण ने एक बार रंभा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और रंभा ने उसे श्राप दे दिया कि अगर वह किसी स्त्री को सहमति के बिना उसे छुएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरों को जाने बिना उनका मजाक मत उड़ाओ। एक बार रावण ने नंदी के बैल जैसे मुख पर हंसी उड़ाई, जिसके बाद नंदी ने उसे श्राप दिया कि वानरों द्वारा उसे क्रूरता और नीरता से मार दिया जाएगा। किसी को भी कम मत आंको। मैं दोहराता हूँ, किसी को भी। रावण ने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। उसे मनुष्य के अलावा कोई भी मार सकता था क्योंकि वह सोचता था कि मनुष्य उसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। जाहिर है वह गलत था। अहंकार और सेखी मत बखारो। जब रावण ने वेदवती को भगवान विष्णु के पति रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या करते देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने बाल पकड़ लिए। वेदवती क्रोधित हो गई और उसने तुरंत अपने बाल काट लिए और अग्नि में प्रवेश हो गई। उसने रावण को श्राप दिया कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। दूसरों की संपत्ति पर नजर मत रखो। रावण ने अपने भाई कुबेर से युद्ध किया और उसका राज्य
तथा उड़ते हुए रथ पुष्पा से छीन लिया। किसी की शक्ति को जाने बिना उसकी शक्ति को कभी कम मत आंकना। एक बार जब बाली सूर्यदेव की संध्या वंदना कर रहा था, तब रावण ने शरारत से उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। यह जानते हुए कि रावण उसके पीछे है, बाली ने रावण की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी बगल में बंदी बना लिया। वह लंबी दूरी तक चलता रहा, जबकि रावण का गला घुट रहा था और वह लगभग मर ही रहा था। सुनो, जब कोई सलाह दे तो कभी उसकी वासना मत कीजिए। हम सब जानते हैं रावण द्वारा सीता का हरण करने के बाद क्या हुआ। सुनो, जब कोई सलाह दे तो कम से कम सुनने का ध्यान तो रखो, उस सलाह पर अमल मत करना। गौर, हम जानते हैं जब विभीषण ने उसे सलाह दी कोई कोशिश की तो रावण ने उसकी बात कैसे काट दी। जानिए कब रुकना है, आप कब नहीं लड़ सकते और अहंकार को मार डालिए। रावण ने सीता का हरण किया और राम के उसके विरुद्ध युद्ध किया। उसने लंका तक पुल बनाया। उसने रावण के सभी योद्धाओं